नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि दोस्तों 2022-23 से लागू होने वाली है। और उसमें जो ये दोस्तों बीएसटीसी और बीएड जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं, उनको इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट के जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं दोस्तों, उसके लेवल पे किए जाने की संभावना है। 2022-23 से दोस्तों ये जो है नया एक तरीके जो पाठ्यक्रम का सिस्टम है वो लागू होने वाला है 2022-23 से। अब 2022-23 का मतलब क्या है कि 2022 के 1 अप्रैल से अथवा 1 जुलाई से, क्योंकि 1 अप्रैल से बैंक वाले जो है नया वित्तीय वर्ष मानते हैं और 1 जुलाई से शिक्षा में मानते हैं, फिर 21 जून से भी मानते हैं। तो जैसे जो नया एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे दोस्तों ये लागू होने वाला है। नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रदेश सहित देश भर में प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनने वाले शिक्षक को भी अब 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि ITEP जो है पाठ्यक्रम दोस्तों करना होगा। हालांकि ये पाठ्यक्रम जो है दोस्तों शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू होगा और इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग के सह सचिव डॉक्टर मोहम्मद नईम ने 24 जो है फरवरी को दोस्तों आदेश जारी किए हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बंद होंगे अथवा नहीं। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा अनक्लियरिटी है कि जो है एक संशय है एक प्रकार से कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। 4 वर्षीय लागू हो जाएंगे ये तो पक्का है, लेकिन 2 वर्षीय रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। क्योंकि जब केंद्र ने ये नियम बनाए थे दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, तो इसमें काफ़ी कुछ नियम जो है वो राज्यों पे छोड़ दिए गए थे कि वो राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य की बेटरमेंट के लिए उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों योजना क्या है। अब तक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी प्राथमिक कक्षाओं जैसे कि कक्षा 1 से 5 अथवा जिसमें जो है दोस्तों 2 वर्षीय DLED या फिर BSTC करते थे, इसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी शिक्षक बन जाते थे। रीड करने के बाद पहले आरटेट होती थी, फिर 3rd ग्रेड की अलग जो है जिला परिषदों में होती थी एग्ज़ाम। अब ऐसा नहीं है, पूरा ऑल ओवर एक करके आरटेट और 3rd ग्रेड दोनों को मिला के रीट बना दिया गया, रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स, अब जिसका नाम है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स। दोस्तों शैक्षिक सत्र 2022-23 से यानी कि अगले साल से मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो तब से दोस्तों 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी के सामने 2 विकल्प होंगे। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक अर्थात कक्षा 1 से 5 की कक्षा तथा जो है उच्च माध्यमिक अर्थात कक्षा उच्च माध्यमिक, इन्होंने गलत लिखा, उच्च प्राथमिक होना चाहिए यहाँ पे। कक्षा 6 से 8 में अध्यापन के लिए शिक्षक बनना है। विद्यार्थी किसी भी एक का चयन 12वीं के बाद ही करेगा। यह पाठ्यक्रम ITP लेवल प्रथम यानी कि एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसको आप कह सकते हैं, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लेवल प्रथम और ITP लेवल सेकंड होंगे। जैसे अभी रीट लेवल फर्स्ट सेकंड होते हैं। प्रथम लेवल चयन करने पर वह लेवल 1 तथा लेवल 2 चयन करने पर लेवल 2 के शिक्षक बनने की अर्हता रखेगा। अब यहाँ पे जो है शिक्षाविद शरद जोशी का कहना है कि सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा लागू करना चाह रही है। जैसे MBBS और इंजीनियरिंग, जिससे आगे इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, आदि सभी जो है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसी तर्ज पर अब शिक्षक बनने के लिए भी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे। सुनियोजित तरीके से विद्यार्थी पैरामीटर को प्राप्त करने के बाद ही शिक्षक बन पाएंगे। सरकार ने अब नए BED और BSTC कॉलेज को भी मान्यता देना बंद कर दिया। तो 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा इसमें वही अब लागू होगा। तो 4 साल आपको लग जाएंगे टीचर बनने के लिए, 4 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। 2015 तक तो 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद भी टीचर्स बनते थे। दोस्तों देखिए क्या मापदंड रहेंगे। ITEP पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी को प्री परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसे प्री BSTC प्री BED होती है। इसके लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने जरूरी है। तो 50% नंबर के बाद ही आप बन सकोगे। 4 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी की उपस्थिति कम से कम 80% होनी जरूरी है। तो 80% उपस्थिति होगी तभी आप इसमें बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तो 80% जरूरी, वो कि नॉर्मल BED BSTC में भी आपके होता ही है, इतनी उपस्थिति तो चाहिए होती है। एक कक्षा में अधिकतम 50% जो 50 विद्यार्थियों को जो है दाखिला दिया जाएगा। तो 50 विद्यार्थियों पर 13 का स्टाफ लगाया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी इतना नहीं है। अभी
जो है ये रेशियो बहुत कम है। आप बीएड बीएसटीसी जब करते हो तो आपको उसमें पढ़ाते भी हैं कि जो है कितने शिक्षकों पे माफ़ कीजिए कितने विद्यार्थियों में कितने शिक्षकों का नियम है, जो कि एक सामान्य हम कह सकते हैं 40 पे 1 भी है, 30 पे 1 है, तो ऐसे अलग अलग है। लेकिन अब ये कह रहे 50 पे 13 लगा देंगे तो इतने शिक्षक भर्ती करना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये भी है कि जैसे केंद्रीय विद्यालयों में होता है दोस्तों कि 3 वर्षीय आपको अनुबंध के आधार पर लगाया जाता है, तो शायद वो अनुबंध इसमें भी लागू हो जाए। राजस्थान में भी आपको ऐसे परमानेंट ऑल ओवर लाइफ के लिए टीचर नहीं बनाया जाए, अनुबंध के आधार पर बनाया जा सकता है। 8 सेमेस्टर युक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को अधिकतम 6 सालों में उत्तीर्ण करना होगा, तो 6 साल लगेंगे इसको। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 साल में और कम से कम 4 साल में उत्तीर्ण कर सकते हैं। एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। अब ये दोस्तों लागू कब से हो रही है, जैसे अभी यूँ 2021 का था, लेकिन 2022-23 तो कोरोना कारण थोड़ा सा इसको लेट कर दिया गया है। और जब दोस्तों ये लागू हो जाएगी, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले, जैसे मैंने अभी बताया अनुबंध के आधार पर शिक्षक लगाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने का फ़िलहाल तो एक ही तरीका है कि अभी जो फर्स्ट ग्रेड आ रही है उसमें आप निकल जाओ। रीट अभी जो आई हुई है, अभी 20 जून को एग्ज़ाम है, उसमें आप निकल जाओ, तो आप अपनी ड्रीम जॉब ले पाओगे और वो हमेशा के लिए रहेगी। हालांकि बाद में ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा, बट थोड़ा समय आपका एक्स्ट्रा लगेगा। हालांकि उसमें पेमेंट भी बहुत अच्छी होगी। केंद्र सरकार की जो पेमेंट होती है वो अपने नॉर्मल राजस्थान सरकार में देखें अगर तो कॉलेज लेक्चर की जो पेमेंट होती है वही उधर आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर की होती है। इधर जो आपके दोस्तों जो है फर्स्ट ग्रेड की होती है, उधर वो थर्ड या सेकंड ग्रेड की भी होती है, जिसको दोस्तों टीजीटी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, या फिर दोस्तों पीआरटी बोलते हैं, प्राइमरी टीचर। तो ऐसे करके चीज़ें हैं। तो पेमेंट अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए फिर आपको तपस्या भी ज़्यादा ही करनी होगी। बस यही छोटी सी अपडेट है दोस्तों, और बाकी कोई भी आधिकारिक जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।